आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। गंगा में आई बाढ़ ने नानी, कसाईपुरा, ब्रह्मपुर, देहरी, जल्लूपुर, बिहारीपुर के न जाने कितने किसानों को भूमिहीन कर दिया। अगर बात भूमि कटान संकट की करें तो आने वाले समय में जितने भर भी हरी बांध के किनारे गांव बसे हुए उनके पास में खेती के तौर पर सिर्फ यही भूमि है जो आज बाढ़ की वजह से यह क्षेत्र शून्य होता जा रहा है। इन किसानों के पास में आजीविका का कोई साधन नहीं है। ये लोग इसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा व बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं जो इनकी रोजी रोटी का साधन बनती है। ये किसान जो लगातार न जाने कितने समय से खेती कर अपने बच्चों का परिवार भरण पोषण इसी जमीन से करते थे, लेकिन कुदरत की मार ने आज उन्हें घर से बेघर कर दिया है। आज यह किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब इनके पास में कोई भी दूसरा व्यवसाय नहीं है जिससे कि अपनी आजीविका को चला सके। अगर कोई उम्मीद बची है तो वह सिर्फ सरकार है। सरकार चाहे तो इनको कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, नहीं तो इनके पास में सिवाय पलायन के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बता दें कि लगातार पिछले 10 वर्षों से यहाँ लगभग 25% किसान पलायन कर चुके हैं। इसकी वजह भूमिहीन होना ही है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे की खेती योग्य है और गंगा में लगातार बीते वर्षों से कटान जारी है, जिसके चलते धीरे धीरे यहाँ के किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। पंजाब व अन्य प्रदेशों में जाकर के मेडिसिन कंपनियां व खेतीबाड़ी का काम संभालते हैं, जिससे इनकी प्रतिदिन की आय इनके खाने खर्चे वक्त तक सीमित रहती है। वहीं पर प्रशासन सर्वे की बात कर रहा है, इसका जल्द ही सर्वे कराया जाएगा और फिर इन्हें राहत के तौर पर कुछ अनुदान राशि दी जाएगी, जिससे कि इनका कुछ संकट कम हो सके। आज किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन पानी कम होने के बाद क्षति का सर्वे कराने की भी बात कह रहा है। तहसील क्षेत्र के गांव देहरी गुजर के सामने से पोरारे तक गंगा की धार का रुख खेतों की ओर होने से लगातार 3-4 दिन में भूमि में फसलों का कटान जारी है। गन्ना, धान समेत नीम और शीशम के बड़े बड़े वृक्ष भी गंगा में समा गए हैं। गुरुवार रात व शुक्रवार दिन में नानी निवासी आदेश, महेश, मोइनुद्दीन, ऋषिपाल, देवेंद्र, जाहिद व मुनसरिफ की भूमि व फसल गंगा की भेंट चढ़ गई। बुधवार रात व गुरुवार को दिन में इरशाद, शमशाद, सत्तार, सनाउल्लाह, तौफीक, प्रेमपाल, गोपाल, श्रीपाल, सुंदर, चरण सिंह, गोविंदर, धर्मपाल सिंह, सोमपाल, बिट्टू, चेतराम, राजेंद्र, सतीश, नौसिंह, धर्मवीर, भूरा व अमर सिंह आदि किसानों की सैकड़ों बीघा भूमि व गन्ना की फसल गंगा में अपने साथ बहा करके ले गए। बताया जा रहा है कि भूमि गंगा में कटान की वजह से कई किसान पूरी तरह भूमिहीन हो गए हैं। मेहनत से तैयार की गई ईख व धान की फसल भी गंगा में समाने से इनके पास रोजी रोटी का जरिया नहीं बचा है। सोमपाल सिंह का कहना है कि नानी के अलावा ब्रह्मपुर, कसाईपुरा, बिहारीपुर, देहरी व जल्लूपुर के किसानों की गंगा की तलहटी की भूमि व फसलें भी धार की चपेट में आ रही हैं। अब तक हजारों बीघा भूमि व फसलों को गंगा नामो निशान मिटा चुकी है। एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने बताया कि गंगा का पानी कम होने के बाद फसल क्षति व भूमि कटान का सर्वे कराया जाएगा। प्रभावित किसानों को हर संभव मदद। बोलिए भाई, कितनी कटाई चल रही है भाई? कटाई चल रही है बढ़िया वाली, बहुत ज़्यादा कटान चल रहा है। देखो सामने रोकथाम कोई है ही नहीं। देखो सामने कितना कटान चल रहा है। देखो ईख बह बह के आ रही है, बहुत कटाई चल रहा है यहाँ पे भी। देखो इतनी विकट कटाई चल रही है, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो इधर ईख भी अपने काट के लोग बाहर ले जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी में पड़ रही है, लेकिन क्या करे किसान, कटाई चल रही है। देखो सामने शीशम है, वहाँ कटाई चल रहा है बहुत विकट वाला। देखो कैसे ढाई गिर रही है। बहुत नुकसान है, कम से कम 30-40 आदमियों का, किसानों का मतलब नुकसान हो चुका है। गंगा में कट के जा चुका है।
और ब्यूरो रिपोर्ट, राइट टू स्पीच।